यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लाने की भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है। आज 10वीं फ्लाइट में हजारों बच्चे भारत पहुंचे हैं। यूक्रेन में रूसी सेना का कहर, फंसे भारतीय, सरकार अलर्ट। जारी है ऑपरेशन गंगा। चौबीस फरवरी की सुबह जब हमारी आंखें यहां खुली थी, तब रूस ने यूक्रेन में तांडव मचा दिया था। जलते घर, दम तोड़ते लोग, हर जगह तबाही का मंजर था जो आज भी जारी है। चारों ओर धुआं ही धुआं, चीख पुकार, जमीन से लेकर आसमान तक हर जगह से मौत बरस रही थी। लोग यूक्रेन छोड़ने को मजबूर हैं। यूक्रेन में रहने वाले लोग बस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को छोड़ना चाहते थे। दूसरी तरफ रूसी बारूद यूक्रेन के कोने कोने को तबाह कर रहा था। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग के बीच हालात पल पल बदल रहे हैं। यूक्रेन और रूस के बीच घमासान जारी है। रूसी सैनिकों की ओर से किए जा रहे हमले में सैनिक तो मारे ही जा रहे हैं, साथ ही बड़ी संख्या में आम नागरिक भी हताहत हुए हैं। वहीं यूक्रेन के हालात बिगड़ने पर भारत में फंसे छात्रों के परिजनों का हाल बेहाल है। वहां फंसे भारतीय छात्र भी अपना हौसला खोने लगे हैं। सभी परिजनों की सिर्फ एक ही गुहार है कि हमारे लाल वापस लाओ भारत सरकार। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मिशन गंगा के नाम से यूक्रेन में रहे हमारे सभी विद्यार्थी भारत में सेफली पहुंचे, इसलिए हर संभव प्रयास किया है, सारी व्यवस्था की है। दोस्तों, आप तो सेफली पहुंच गए हैं, लेकिन आपके कई साथी, आपके कई मित्र अभी यूक्रेन में होंगे। आप सब उसको कॉल करके कहना कि मोदी जी आपके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं यूक्रेन में जंग के बीच फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया है, जिसके तहत भारतीयों को रेस्क्यू करने के लिए 10वीं उड़ान गई। यूक्रेन में फंसे 220 भारतीयों को इस्तांबुल से लेकर नई दिल्ली पहुंची। यूक्रेन से भारत लौटते ही भारतीय छात्रों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। सभी छात्रों का स्वागत केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया, तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि वतन वापस लौटने पर आप लोगों का स्वागत है। भारत माता की जय। Guys, if you allow, can we just thank the entire crew at Indigo? They have flown in. We have another gentleman in the cockpit, Akshat. Come on, come on, come on. These are the gentlemen and the ladies who flew in. Their families are safely. So can we say a thank you to them on behalf of not only all the kids here, but all the families back home. Thank you. नमस्कार एवरीवन। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, भारत सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया है ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और हम लोगों को थैंकफुल होना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट हम लोगों को इतना केयर कर रही है। विदेश में बैठे हुए भी हम लोग आपकी चिंता कर रहे हैं और आप लोगों की सुखद वापसी को हम सबको बहुत खुशी हो रही है। मैम खुद इस स्टेप्स को, इन सभी अरेंजमेंट्स को देख रहे हैं, तो हम उनके लिए भी बहुत धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, देश इसी तरह से आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद। So all those who are from Kerala, এখানে বাংলা থেকে কে কে আছে, বাড়ি ফেরত এসেছেন, খুব খুব অভিনন্দন জানাচ্ছি। ગુજરાત થી ક્યાંથી આવ્યા છે, કોણ કોણ છે? દરેક ગુજરાતીને સ્વાગત છે ઘરમાં। અને મહારાષ્ટ્ર સુન કોણ કોણ આલે? વેલકમ બેક હોમ। इधर यूक्रेन के अलग अलग शहरों में फंसे छात्र अपने परिवार वालों से वहां का दर्द बयां कर रहे हैं।
यहाँ परिजन भी बेहद परेशान हैं और सरकार से उनकी वापसी की गुहार लगा रहे हैं। एकदम कल घबराई हुई थी ज़्यादा, क्योंकि कल ज़्यादा बॉम्बिंग वगैरह हो रही थी वहाँ पे। तो वो लोग सुनने क्या बंकर में है, 4 दिन से बंकर में है, तो उनने सोचा फ्रेश होने के लिए वहाँ जाएं हम लोग। फ्लैट में थोड़ा सा 100 मीटर की दूरी पे फ्लैट है, तो वो लोग गई सुबह 6 बजे, तो फ्रेश हुई। उनने सोचा कुछ बनाए, लेकिन एकदम से बॉम्बिंग शुरू हो गई, उनको भागना पड़ा। 9th फ्लोर पे बार बार सीढ़ियों से उतर के भाग रही हैं, तो आके बंकर में बोली मम्मी देखो कितनी आवाज़ आ रही है। अब हमने अपनी लाइव लोकेशन अपने फ्रेंड्स को भेज दी है, हॉस्टल इंचार्ज को भी बोला था, लेकिन कुछ वो लोग यही बोल रहे बंकर में रहो, हम दोनों अकेली हैं यहाँ पे। डर लगता है, रात भर सो नहीं पा रहे, तो अगर हमें कुछ हो जाता है तो आप लोग को पता चल जाए कि हम लोग यहाँ पे हैं करके। आपकी कौन है ये तो? मेरी बेटी है और उसकी एक सहेली है सची शर्मा, जो उदयपुरा बाड़ी बरेली से है। आपकी बेटी का क्या नाम? मेरी बेटी का नाम शिवानी सिंह है। आज आपकी बात हुई क्या? आज अभी मंत्री जी के सामने ही बात हुई उनसे, तो वो लोग अभी वही फ्रेश होने रोज मॉर्निंग में जाती हैं, तो वो वहाँ पे बस फ्रेश होके वापस बंकर में फिर चली जाएंगी। अभी आपने क्या मांग किया है? मंत्री जी से यही बोला कि उनको जल्दी से जल्दी सुरक्षित बाहर निकाल के लेके आए, और उन्होंने आश्वासन भी दिया और तुरंत कार्रवाई भी कर दी। उन्होंने विदेश मंत्रालय में भी हमारे सामने ही बात की और बच्चियों से भी बात की, और उन्होंने उनको भी समझाया और हमें भी बोला है कि वो जल्दी उनको निकालेंगे। वहीं अब जिस तरीके से यूक्रेन में हालात बने हुए हैं, ऐसे में यूक्रेन की मदद के लिए कई देश सामने आए हैं। रूस से जंग में यूक्रेन की मदद के लिए स्वीडन सामने आ गया है। यूक्रेन की मदद करने वाले देशों का रूस पर प्रहार। अमेरिका 500 स्टिंगर मिसाइल पहुंचाई। स्वीडन 5000 एंटी टैंक हथियार, 5000 हेलमेट, 5000 बॉडी आर्मर की मदद की। फिनलैंड 2000 हेलमेट्स, 2000 बुलेट प्रूफ वेस्ट की मदद पहुंचाई। बेल्जियम ने 3000 मशीन गन, 200 एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर की मदद की। तो यूरोपियन यूनियन ने 450 मिलियन यूरो के हथियार की मदद पहुंचाई। रूसी हमले के बाद यूक्रेन के साथ ही भारत में भी उथल पुथल मची हुई है। भारतीय नागरिक और छात्र दोनों ही डरे हुए हैं। पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त रूस और यूक्रेन पर टिकी हैं। हर कोई चाहता है कि युद्ध को रोका जाए और बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकाला जाए। हालांकि रूस ने यूक्रेन पर जिस तरीके से हमले तेज किए हैं, उससे भारत सरकार को अपने नागरिक वापस लाने में तमाम दिक्कतें आ रही हैं। तमाम इस तरीके की वीडियोज यूक्रेन से आई हैं, जिसमें भारतीय नागरिक लगातार भारत सरकार से उनको वापस लगाने की गुहार लगा रहे हैं। मिशन गंगा के तहत मोदी सरकार लगातार अपने छात्रों और नागरिकों को हिंदुस्तान वापस लाने की कवायद में जुटी है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ संजीव कपासिया, खबर फास्ट, न्यू दिल्ली।